हाय गाइस, अपनी एक सीरीज चल रही है थिंक एंड क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, उसमें ही ये थर्ड वीडियो है जिसका नाम है ऑटो सजेशन। आज हम इस वीडियो में ऑटो सजेशन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रीज़न इज़ कि ये वीडियो के लास्ट तक मैंने कुछ आपके साथ प्लान नोट डिस्कस करे हैं। वो प्लान नोट आपको समझने पड़ेंगे कि कैसे आपको फॉलो करना है ताकि आप उन चीज़ों को अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर पाओ और फिर उसका फ़ायदा उठा पाओ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऑटो सजेशन क्या होता है? ऑटो सजेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि बार बार कोई चीज़ आप अपने आप को, अपने मन को बता रहे हैं, कॉन्शियसली, जान के या बिना जाने, या जानबूझ के या फिर बिना जाने, अनजाने में। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। और ये जो आप अपने आप को सजेस्ट कर रहे हो, उसके करने के तरीके हो सकते हैं या तो छू कर, देख कर, लिख कर, किसी भी तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक मान के चलिए एक इंसान है जिसने कभी ज़िंदगी में कोई क्राइम नहीं करा और उसको ऐसे लोगों के साथ रखा जाता है जो क्रिमिनल माइंडेड हैं शुरू से ही। तो एक स्टडी की गई थी, तो उसमें क्या किया गया, एक बिल्कुल ऐसा इंसान जिसने कभी क्राइम नहीं करा और जो क्राइम को मना करता है कि नहीं करना चाहिए, उसको कुछ दिन ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो कैदी थे, जिन्होंने कुछ क्राइम किया था, कुछ बड़ा क्राइम किया था। हुआ क्या, शुरू में तो उस इंसान ने उनकी निंदा करी, उनको भला बुरा बोला कि भाई आप ऐसा मत किया करो, इन सब चीज़ों को समझाया उसने। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चेंजेस आए और उसने उनकी निंदा करना बंद कर दिया, मतलब वो उनको कुछ बोलता भी नहीं था। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद में उसका भी दिमाग उसी तरीके से हो गया, यानी कि वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगा। उसकी बातों से, उसके चाल चलन से, उठने बैठने से लोगों को ये लगने लग गया था, जो वहाँ के रिसर्चर थे, कि हाँ इसके अंदर भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर हम अपने दिमाग को लगातार इसी तरीके के सजेशन देते रहते हैं जो नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, हमारा दिमाग उसी तरीके का दिमाग बन जाएगा और वही चीज़ फिर हमारे साथ में रिफ्लेक्ट होगी उसका। जैसे मान के चलिए आप बैंक की या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा। ठीक, तो सच मान के चलिए आप अपने दिमाग को अगर बार बार यही बोल रहे हैं ना कि मेरा इस बार तो नहीं होगा, मेरा इस बार नहीं होगा, पेपर बहुत टफ आएगा, या पेपर बहुत टफ आता है, या बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो विश्वास मान के चलिए आपके साथ वैसा ही होगा। कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, पेपर बहुत टफ हो जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए ऑटो सजेशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप अपने आप को ये चीज़ समझा पाते हैं कि नहीं, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए चाहिए और मेरी एक पोस्ट रिजर्व है, इस तरीके से अगर आप अपने मन को समझाओगे। अच्छा, ये आपको ना अभी चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि यह क्या फालतू बात है, ऐसे होता तो सब नहीं क्लियर कर लेते। सब नहीं करते भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा सिर्फ 2 या 3% लोग करते हैं, वही लोग करते हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है। आप मेरे कहने पर अगर इतना कर पाओ कि एक हफ्ते आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओ अपनी रूटीन में, कि आप बार बार जब भी आपके मन में एक थॉट आए कि नहीं एग्जाम बहुत टफ है, तो आप तुरंत उसका एक काउंटर थॉट लेके आओ कि एग्जाम तो बहुत इजी है, मेरा इस बार बहुत इजीली निकलेगा, मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रखी है। इस तरीके से जब आप उसको काउंटर करोगे तो आपका नेगेटिव थॉट एलिमिनेट होगा और आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब पॉजिटिव थॉट्स जाएंगे तो उसी तरीके से चीज़ें फिर आने वाले टाइम में आपके साथ में होंगी। एग्जाम भी इजी होगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी और आप एक एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल भी पाओगे। तो ये ऑटो सजेशन होता है। आपने अगर कभी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू देखा हो या किसी बड़े नेता का इंटरव्यू देखा हो, तो देखिए वो कितने पॉजिटिव हैं। वो हमेशा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो इतना बड़ा कंपटीशन होता है, उसके बाद भी वो लगातार उनका एक थॉट प्रोसेस रहता है, वो पॉजिटिव होता है कि नहीं हम कर लेंगे, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना शुरू करो। अपने आप को विक्टिम मत मानो, अपने आप को बेचारा मत मानो कि नहीं मैं तो एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, नहीं मैं तो बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, नहीं मेरे तो 10th 12th में परसेंटेज भी वैसे ही थे। इन सब चीज़ों का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका पास्ट था जो निकल गया, ये आपका प्रेजेंट है। आपको यहीं पर अपने दिमाग को उस तरीके से कंडीशन करना पड़ेगा, उस तरीके से अपने दिमाग को लेके चलना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहे। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा जो आपको ये बोलते हैं कि आपका नहीं होगा। अगर आपके घर वाले, आपके भाई बंधु, कोई भी आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं नहीं होगा, उनसे दूर हो जाइए। 1 साल के लिए दूर हो जाइए और अपने दिमाग में बार बार या तो कॉपी पर उस चीज़ को लिखिए कि नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा, इस डेट को होगा और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो इन सब चीज़ों को आप बार बार जब करोगे तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा और फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। ये प्रोग्राम कम से कम 3 महीने करना चाहिए। रीज़न इज़ नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत टाइम से घुसे हुए हैं, उनको निकालने में टाइम लगेगा।
3 महीने का एक सफिशिएंट टाइम होता है जहां पर आप पूरी तरीके से अपने पुराने थॉट प्रोसेस को चेंज करके नए थॉट प्रोसेस को ला सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर उसमें आपको ये भी करना है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को सोचना नहीं है। अगर आ रहा है तो उसको 2 पॉजिटिव थॉट्स के साथ में एलिमिनेट कर दो, हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, ये करेंगे आपको फायदा होगा। अब इसमें मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप बार बार ये कर रहे हैं और तब भी आपका दिमाग शुरू में क्या होगा, जब आप ये बोलोगे कि नहीं एग्जाम तो बहुत क्लियर है मेरा, बहुत सिंपल है मेरा, तो क्लियर हो जाएगा, तो आपका दिमाग, 2 माइंड जो हमारे हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, तो कॉन्शियस माइंड आपको मना करेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो आपके बात को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगा। लेकिन जब आप इसको बार बार ये चीज़ समझाओगे कॉन्शियस माइंड को कि नहीं मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, रिपीटेशंस अगर आप इस चीज़ का बार बार करोगे, तो कॉन्शियस माइंड जब एक बार बात मान जाएगा तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, सो ये चीज़ करिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ 6 स्टेप आपको बताए थे, उन्हीं स्टेप्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली एक बार दोबारा से लिख के दे रहा हूँ आपको, और आप उनको दोबारा से एक बार पढ़िएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए, और इनको सुबह उठने के साथ ही और रात को सोने के साथ ही आप इनको अपने दिमाग में बार बार रिपीट करिए। हो सके दिन में अगर 1-2 बार और कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी, जल्दी अच्छी डायरेक्शन में आपकी चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई आपको क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें शेयर कर देता हूँ। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ट्राई कीजिए कि आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी लिख दें। अगर ज़्यादा लंबा है तो आप उसको ऑडियो मैसेज में भी भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच।